नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल ना जाएं। एक बार की बात थी कि स्वामी रामकृष्ण परमहंस, आप जानते हैं उनके बारे में, बहुत बड़े माँ के भक्त थे वो, और माँ से स्वयं बातचीत थी। ऐसा कहा जाता है आज भी कि माँ को प्रत्यक्ष देख, रोज़ उनसे माँ का प्रत्यक्षीकरण होता था। रोज़ माँ उनके सिर पर हाथ फेरती थी, एक बालक की भांति उनका ध्यान रखती थी, बच्चे को जैसे माँ ध्यान रखती है। यहाँ तक कि लोग कहते हैं कि महाकाली ने उनके सामने ये भी कहा था कि बेटा तू 100 वर्ष और ले ले, मेरी भक्ति कर, मैं तुझे पूर्ण जीवन देती हूँ, एक जन्म और देती हूँ, 100 साल का जीवन और देती हूँ। महाकाली के अनन्य भक्तों में उच्च पर जो नाम आते हैं उनमें से श्री रामकृष्ण परमहंस जी का नाम अमर है और अमरत्व को प्राप्त हो चुका है। आज भी माँ के मंदिर में वह मंदिर जहाँ पे स्वामी रामकृष्ण परमहंस और उनकी पत्नी सेवा किया करते थे, वहाँ पे आज भी माँ स्वयं विराजमान है, माँ दक्षिणेश्वरी काली के नाम से। एक बार स्वामी विवेकानंद ने जिद कर दी कि आप मुझे माँ से बातचीत कराइए, मैंने सुना है कि आप माँ से बातचीत करते हैं। तो गुरुदेव ने बोला कि एक काम करना, तुम कल मुझे गंगा घाट पे मिलना, मैं तुमसे माँ की वहीं मुलाकात करवा दूंगा। स्वामी विवेकानंद कहने लगे ठीक है, मैं कल आपको वहीं पे मिलता हूँ। इतना हुआ कि सुबह हो गई और सुबह होते होते स्वामी विवेकानंद गंगा घाट पे पहुँचे, जहाँ श्री रामकृष्ण परमहंस महाराज एक घाट पे खड़े हुए थे। उनके पास गए, उनके चरण स्पर्श करे। स्वामी विवेकानंद ने कहा कि हाँ गुरुदेव, मैं आ गया, बताइए कैसे माँ से मुलाकात होगी, कैसे माँ से प्रत्यक्षीकरण होगा। उनके चरण स्पर्श करने के लिए मेरी आत्मा बहुत, कहते हैं ना, जल्दबाजी में है। मैं बहुत जल्दबाजी में हूँ कि माँ के चरण स्पर्श करने का मौका मिलेगा। उन्होंने कहा पहले तुम स्नान करो। अब वो स्नान करने के लिए जब गंगा नदी में डुबकी लगाने लगे, तो 2 से 3 या 4, उन्होंने 3 डुबकी लगा चुके थे वो। चौथी डुबकी में पीछे उनके गुरु आके खड़े हो गए और उनका सर पकड़ के कहने लगे कि जोर से लगाओ एक डुबकी। जोर से उन्होंने सर उनका पकड़ा और सर पकड़ के उनको पानी में डुबा दिया, और इस कदर डुबाया कि उनकी सांस रुक गई और मृत्यु पास में ही आने वाली थी कि उसके पहले उन्होंने निकल लिया, बाहर निकाला। तो स्वामी विवेकानंद पहले तो बहुत ज़्यादा उनकी सांस रुक गई थी और फिर एकदम जान में जान आई। उन्होंने कहा कि आप मुझे आज मृत्यु के समीप पहुंचा देते गुरुदेव, मैं मर जाता आज। तो उन्होंने कहा कि बस ये मृत्यु के समीप पहुंचने वाला भाव ही तुम्हारे पास होना चाहिए अगर तुम माँ से मिलना चाहते हो तो। मन में यह भावना होनी चाहिए कि माँ, मैं आपके दर्शन करना चाहता हूँ, या तो मुझे आपके दर्शन हो जाए या फिर मृत्यु आ जाए। ऐसा भाव रखने वाले लोगों को ही केवल माँ दर्शन देती है। जो संसार का मोह त्याग कर माँ के चरणों में ध्यान लगाते हैं और किसी भी चीज़ में उनका ध्यान नहीं होता, केवल माँ का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कठिन तपस्या करते हैं और यह भावना मन में रखते हैं कि या तो माँ का आशीर्वाद प्राप्त हो जाए या फिर हम मृत्यु को प्राप्त हो जाए, तो अवश्य माँ जरूर आती है। एक बालक की भांति जिद करना चाहिए, ना कि एक हठी इंसान की तरह माँ के दर्शन की अभिलाषा मन में रखना चाहिए। एक बालक की तरह उनका भाव मन में रखो, माँ अवश्य दर्शन देगी। इतना उनका दोनों का वार्ता हुई। उसके बाद से स्वामी विवेकानंद ने कभी भी हठ नहीं किया। उनके गुरु कृपा से शायद उनको इसके आगे का किस्सा सुनने में नहीं आता है, लेकिन उनकी गुरु कृपा से शायद उनको भी माँ के दर्शन जरूर हुए होंगे, क्योंकि स्वामी विवेकानंद भी एक विद्वान बन चुके थे अपने समय में। तो ऐसी ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय माता दी, धन्यवाद।